नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए। व्हाट इज स्विच बिल ऑफ लेडिंग, यानी जो बीएल है, बिल ऑफ लेडिंग, उसको आप स्विच कराना चाहते हैं तो वो स्विच बिल ऑफ लेडिंग में क्या क्या पर्पज रहता है, किस लिए हम स्विच कराते हैं बिल ऑफ लेडिंग को, उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे रिक्वेस्ट मेल लिखना है, उसका कॉस्ट क्या है, कॉस्ट शिपिंग कंपनी क्या कॉस्ट लेती है उसकी, कौन से बिल ऑफ लेडिंग को स्विच करा सकता है, आप खुद करा सकते हैं या आपका सीएचए ही करा सकता है, क्या क्या टाइम, कितना टाइम उसमें रिक्वायरमेंट रहता है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू स्विच द बिल, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आप स्विच नहीं कर सकते। ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके छोटी सी वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है पर्पस ऑफ स्विच बिल ऑफ लेडिंग, यानी स्विच हम जो बीएल है, ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग, उसको स्विच क्यों कराना चाहते हैं, उसका क्या पर्पज है। जैसे मान लीजिए मैं एक हिंदुस्तानी हूं और मैं एक ट्रेडर हूं, मर्चेंट एक्सपोर्टर हूं, बीच में मतलब मैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर भी नहीं हूं और मैं एंड कस्टमर भी नहीं हूं, तो मैं बीच में ट्रेडर हूं, हिंदुस्तान में बैठा हूं और जो मेरा ओरिजिनल सप्लायर है वो यूएसए में बैठा हुआ है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, यूएसए में बैठा हुआ है और जो मेरा बायर है वो जर्मनी में बैठा हुआ है। यानी मटेरियल, अभी गुड्स कहां से कहां तक जाना है, यूएसए से लेके जर्मनी जाना है। या तो दो मेथड है, एक मेथड ये है कि यूएसए से हिंदुस्तान मंगा लीजिए, इंडिया मंगा लीजिए सामान को, अपने कंटेनर को, और इंडिया से फिर जर्मनी भेज दीजिए, तो उससे आने का खर्चा और फिर वापस जर्मनी जाने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको ज्यादा लग जाएगी, टाइम आपका बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो इसलिए इसमें सब लोग इसी तरीके से काम करते हैं कि डायरेक्ट आपके जो सप्लायर है, सप्लायर से डायरेक्ट आपके बायर को शिपिंग कर देते हैं, और बीच में जब इन ट्रांजिट रहता है आपका कंटेनर, जब वेजल समुद्र के बीच में रहता है, इन ट्रांजिट रहता है, तब आप बिल को, जो बिल ऑफ लेडिंग है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, उसको आप स्विच करा सकते हैं। तो उसको स्विच करा, क्योंकि पर्पस क्या है कि मेरे जो ओरिजिनल बायर है, यानी यूएसए वाला मेरा जो बायर है, जो सप्लायर है, वो मेरा जो जर्मनी वाला बायर है, जर्मनी वाले बायर को यूएसए वाला सप्लायर का मालूम नहीं पड़ना चाहिए। अगर उसको सप्लायर का मालूम पड़ गया तो वो बीच में ट्रेडर का बिजनेस लॉस हो जाता है। कई बार पहले पुराने टाइम में क्या देखा होगा आपने कि जो आपका एंड बायर है, एंड बायर को इंफॉर्मेशन कहीं से पता चल जाता है ओरिजिनल सप्लायर की, तो अभी क्या करता है कि जो एंड बायर रहते हैं, बायर भी स्मार्ट रहते हैं, तो बायर फिर ओरिजिनल सप्लायर से कांटेक्ट करने लगता है। तो ओरिजिनल सप्लायर से कांटेक्ट करेगा तो बीच में जो ट्रेडर है, जो अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के वापस फिर री एक्सपोर्ट करता है एंड बायर को, उसका बिजनेस लॉस हो जाता है। तो ये ही इसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरे इंटरनेशनल, मतलब सभी देशों ने साथ में मिलकर, जो आईसीसी है उन्होंने सब में मिलकर, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स उन्होंने सबने मिलकर, फिर डब्ल्यूटीओ जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, सबने मिलकर फिर उसमें कुछ रूल एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। तो उसमें जो डॉक्यूमेंट आया है, उसमें डॉक्यूमेंट का नाम आया स्विच बिल ऑफ लेडिंग, यानी बिल ऑफ लेडिंग को आप स्विच कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन आप जो बायर को देना चाहते हैं वो आप अपने सप्लायर की ना दे के आप खुद की आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो कैसे कैसे दे सकते हैं हम आगे उसकी बात करेंगे। तो मेनली पर्पज इसका यही है कि आपकी जो मेन बायर है, जो फाइनल बायर है, उसको सप्लायर का मालूम ना पड़ सके, जिससे कि जो ट्रेडर है बीच में, जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है, उसका बिजनेस लॉस ना हो। ये पर्पज हो जाता है। सेकंड पर्पज होता है कि कुछ कंट्री, फ्यू ऑफ द कंट्री डज नॉट अलाउ फ्यू ऑफ द कमोडिटी टू इंपोर्ट फ्रीली फ्रॉम सम डिफरेंट फ्रॉम पर्टिकुलर कंट्रीज। तो क्या रहता है कि जैसे कई बार की छोटी छोटी कंट्रीज, जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, या फिर छोटी कंट्री बांग्लादेश हो गया, तो उनके पास में फॉरेन करेंसी क्राइसिस रहता है कि अगर मैं कुछ इंपोर्ट करूंगा तो फॉरेन करेंसी मुझे उसके बदले में देना पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर, जैसे अगर गेहूं इंपोर्ट करना है तो आप यहां से नहीं कर सकते, यहां से नहीं कर सकते, ऐसा उनकी कंट्री में कुछ कुछ रूल रहता है। तो उसको भी मिटिगेट करने के लिए बिल को स्विच किया जाता है। यानी अगर फॉर एग्जांपल बांग्लादेश ने बोला कि मुझे चाइना से ये इंपोर्ट नहीं करना है, तो अभी जो बीच में ट्रेडर है वो क्या करेगा कि चाइना से इंपोर्ट करेगा और फिर वियतनाम से उसको दिखा देगा कि वियतनाम से वो इंपोर्ट हुआ है। तो ये सब इस काम के लिए भी स्विच बिल ऑफ लेडिंग काम आता है। अगर मैं बात करूं जो एलसी है, लेटर ऑफ क्रेडिट, जो बैक टू बैक एलसी में है, उसमें भी स्विच बिल ऑफ लेडिंग काम आता है। यानी कैसे, जैसे अगर हमारा एग्जांपल ले लीजिए, हमारी कंपनी आग ग्लोबल एक्सपोर्ट, अगर मैंने यूएसए से कोई सामान खरीदा है, यूएसए में मेरा ओरिजिनल सप्लायर है और जर्मनी में मेरा मेन बायर है, जो मेरा फाइनल बायर है वो जर्मनी में है। अब जर्मनी वाला जो बायर है उसने मुझसे उधारी में सामान ले रहा है, वो मुझे एलसी इशू कर रहा है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहा है। अभी मेरे पास कौन सा पैसे है, मैं कौन सा अपनी पॉकेट से दूंगा, मैं भी उसी एलसी को कोलैटरल रख के बैंक में एक नया
एलसी ओपन कराऊंगा, जिसको बैक टू बैक एलसी बोलेंगे, और मैं अपने सप्लायर को दे दूंगा, मैं यूएस से उसको भेज दूंगा कि भैया ये तुम पैसे की जगह पे ये लेटर ले लो, एलसी ले लो। और उसमें भी अभी देखिए, अगर उसमें सब कुछ ओरिजिनल रहेगा, बिल ऑफ लेडिंग ओरिजिनल रहेगा, तो उसमें बायर का, जर्मनी वाले बायर की डिटेल रहेगी, तो जर्मनी वाली बायर की डिटेल मेरे यूएसए वाले सप्लायर को मालूम पड़ जाएगी, तो वो लोग आपस में कांटेक्ट कर लेंगे और फिर बीच में मेरा बिजनेस लॉस हो जाएगा। तो उसी चीज को भी अवॉइड करने के लिए बैक टू बैक एलसी के लिए भी स्विच बिल ऑफ लेडिंग काम आता है। अगर मैं प्रोसीजर की बात करूं, वो क्या क्या प्रोसीजर है जो कि हम काम करते हैं स्विच करने के लिए अपनी बिल को, तो जो बिल ऑफ लेडिंग है उसको स्विच करने के लिए आप खुद भी कर सकते हो और आपके बिहाफ पे आपका सीएचए भी कर सकता है। तो आपको बिल्कुल सिंपल है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको रिक्वेस्ट लेटर देना है, क्या लिखना है, डियर सर, जो भी जैसे मास्क लाइन है, आपकी मास्क लाइन अगर शिपिंग लाइन है या कोई भी आपकी शिपिंग लाइन है, डियर सर जनरल मैनेजर मास्क लाइन, सब्जेक्ट उसमें आप लिख दीजिए, सब्जेक्ट स्विच बिल ऑफ लेडिंग, स्विच बिल ऑफ लेडिंग, यानी स्विच बिल ऑफ लेडिंग से आप स्टैंडर्ड है वो ही आप सब्जेक्ट उसमें लिख सकते हैं। डियर सर, एज पर दी cited subject above, I would like to switch my bill of lading as per the following detail, and your fees has been the proof of your fees has been attached herewith, and the original copy of bill of lading has been attached herewith with the mail, and I am sending the original bill of lading at your office, at your good office through courier। तो courier से आप उसको original bill of lading, अभी एक क्वेश्चन ये आता है कि original bill of lading जो भेजेगा, यानी जिसका कंसाइनी का पहले नाम था, वही ऑथराइज है क्या स्विच करने के लिए? यस, वही ऑथराइज है। यानी जैसे मेरे यूएसए वाले जो सप्लायर है, उसने शिपिंग किया जर्मनी में, मैंने उसको बोला कि आप जर्मनी ये कंटेनर जाएगा, तो उसने जो एड्रेस लिखा है जर्मनी का एड्रेस लिखा है, लेकिन जो वहां पर नाम लिखा है वो राजीव सैनी आ ग्लोबल एक्सपोर्ट जर्मनी वाले पोर्ट पे वो जाएगा। तो यूएसए वाला जो मेरा सप्लायर था, उसने ओरिजिनल बिल मेरे नाम से बनाया है, यानी मैं अभी गुड्स का मालिक मैं हूं, मैं इंपोर्ट करा सकता हूं, मैं कस्टम क्लियरेंस करा सकता हूं, इंपोर्ट ड्यूटी पे करके, जहां भी जो भी कस्टम क्लियरेंस है वो इंपोर्ट ड्यूटी पे करके मैं इंपोर्ट कर सकता हूं, मेरे अलावा और दूसरा कोई नहीं कर सकती। जिसके पास में ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग है वो ही गुड्स का ओरिजिनल मालिक है, ये आपको मालूम है। तो जो मेरे पास में, मैं कंसाइनी था, अभी कंसाइनी, जब मैं उसको स्विच कराऊंगा अभी कंसाइनी चेंज हो जाएगा, यानी जिसके पास में गुड्स जाने वाले वो चेंज हो जाएगा। अभी उसको हम इंफॉर्मेशन उसको शेयर करेंगे, क्या क्या इंफॉर्मेशन चेंज करनी है, कि जो ओरिजिनल बिल ऑफ, जो ओरिजिनल कंसाइनी था, मतलब ओल्ड कंसाइनी था, वो ओल्ड कंसाइनी ये है, और मतलब यूएसए इंडिया वाला था, और अभी जो न्यू कंसाइनी है वो जर्मनी वाला है। और अगर शिपर की बात करें तो ओल्ड शिपर कौन था, जो मेरा यूएसए वाला सप्लायर था वो ओल्ड शिपर था, और अभी न्यू शिपर कौन है, राजीव सैनी है, आ ग्लोबल एक्सपोर्ट अभी न्यू शिपर है, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं और जर्मनी माल जा रहा है इंडिया से, मतलब मैं शिपर हूं और अभी वो जर्मनी सामान जा रहा है। तो जर्मनी वाला जो बायर है उसको नहीं पता चलेगा कि वो यूएसए से मटेरियल आया है, यूएसए वाले सप्लायर ने भेजा है। अब मेरा और मेरे बायर के साथ में जो कांटेक्ट हुआ है, जर्मनी वाला बायर यही समझेगा कि ये इंडिया से आया, हिंदुस्तान से आया है, या फिर कहीं से भी आया, लेकिन ये राजीव सैनी आ ग्लोबल एक्सपोर्ट से आया है। वो ओरिजिनल सप्लायर जो यूएसए में बैठा हुआ है, उसका इंफॉर्मेशन जर्मनी वाले बायर को नहीं पता चलेगा। तो ये आप रिक्वेस्ट लेटर उनको दीजिए। जो आपने पेमेंट की है, आपने चाहे उनको कैश दिया है, चाहे उनको आप डीडी बनाए हैं, या फिर उनको आपने चेक दिया है, या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा उनको आपने पेमेंट किया, या फिर गूगल पे, फोन पे, किसी से भी आपने पेमेंट किया, उसका पेमेंट का आप उसको प्रूफ लगा दीजिए, और कोरियर के द्वारा आप अपना ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग वहां पर भेज दीजिए, या फिर आपका पर्सनली भी आप उनके ऑफिस में जाके आप बिल ऑफ लेडिंग ओरिजिनल दे सकते हैं। अभी अगर कॉस्ट की बात करें कि उसमें कॉस्ट कितनी आती है, तो नॉर्मली 4000 से 5000 रुपए पर बिल ऑफ लेडिंग के हिसाब से वो चार्ज कर लेते हैं। डिफरेंट जो शिपिंग कंपनी से उनका कॉस्ट अलग अलग हो सकता है, पर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। अब अगर मैं बात करूं हु कैन चेंज द बिल ऑफ लेडिंग, तो वही मैंने पहले भी बताया था कि बिल ऑफ लेडिंग सिर्फ जो स्विच कर सकता है, चेंज कर सकता है जो गुड्स का मालिक है। यानी अगर यूएसए वाले सप्लायर ने मुझे भेजा, मेरा नाम कंसाइनी में है, यानी वो मेरे पास आने वाला है, तो आई एम ओनली द ऑथराइज पर्सन, मैं ही गुड्स का मालिक हूं, मैं ही चेंज करा सकता हूं, क्योंकि मेरा कंसाइनी पे मेरा नाम लिखा हुआ है कि ये गुड्स यूएसए से चल के मिस्टर राजीव सैनी आ ग्लोबल एक्सपोर्ट के पास में जाना है जर्मनी, तो मैं ही चेंज कर सकता हूं, मैं ही ऑथराइज है बिल को स्विच कराने के लिए। तो अगर मैं टाइम की बात करूं, कितना टाइम लग जाता है, नॉर्मली 1 to
2 यानी 1 से 2 वर्किंग डेज के आसपास इसमें लग जाता है। साथ के साथ हैंड टू हैंड भी आप लग जाता है, हैंड टू हैंड भी वो स्विच करके दे देते हैं अगर आप पर्सनली मिलने जाते हैं। अगर मैं बात करूं क्या इंफॉर्मेशन स्विच हो सकती है और क्या नहीं हो सकती है, तो जो अपर पार्ट्स ऑफ बिल ऑफ लीडिंग है, ऊपर वाला पार्ट जो कॉमर्शियल पार्ट है वो ही चेंज होता है, नीचे वाला जो टेक्निकल पार्ट है वो चेंज नहीं होता है। तो ऊपर वाले पार्ट में क्या है कि जैसे सीपर का इंफॉर्मेशन यानी नेम ऑफ द सीपर, नेम ऑफ द सप्लायर, नेम ऑफ द पोर्ट ऑफ लोडिंग यानी कहां से पोर्ट, कहां से लोडिंग हुआ है, कहां से ओरिजिनल ये ओरिजिन हुआ है, कहां से चला है कंटेनर। जैसे हम कई बार स्टेशन पे खड़े होके पूछते हैं ट्रेन कहां से आई है, तो वो ट्रेन कहां से आई, वो जो लोडिंग कहां पे हुआ है, कहां से ओरिजिनली उसको लोड किया गया वेसल पे, तो वो इंफॉर्मेशन आप चेंज कर सकते हैं कि पहले वो आपने बताया था कि यूएसए से अभी ये लोडिंग हुआ, अभी उसको आप चेंज कर सकते हैं कि इंडिया से वो जा रहा है। सप्लायर का एड्रेस चेंज कर सकते हैं, जैसे पहले वो था सप्लायर का एड्रेस यूएसए, उनकी कंपनी का नाम यूएसए से वो सप्लायर था, अभी उसको आप इंडियन एड्रेस उसमें डाल सकते हैं। आपका आग ग्लोबल एक्सपोर्ट इंडियन आपका ऑफिस का जो एड्रेस है वो आप एड्रेस उसमें डाल सकते हैं। कंसाइनी का भी नाम चेंज हो जाएगा, पहले कंसाइनी कौन था, पहले कंसाइनी थे आग ग्लोबल एक्सपोर्ट राजीव सैनी, अभी कंसाइनी कौन हो गया, जर्मनी वाला जो बायर है वो कंसाइनी हो गया, यानी मटेरियल अभी उसके पास में जाने वाला है। अभी अगर मैं बात करूं कि व्हाट इंफॉर्मेशन कांट बी चेंज, यानी क्या इंफॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकते हैं, तो जो वेजल नंबर है वो चेंज नहीं कर सकते कि जैसे अगर ट्रेन आ रही है तो ट्रेन का नंबर क्या है, ट्रेन का नंबर वही रहेगा, वेजल का नंबर वही रहेगा। कार्गो डिस्क्रिप्शन, कार्गो का क्या डिस्क्रिप्शन वो आप चेंज नहीं कर सकते, वो एज इट इज रहेगा। कंटेनर नंबर एज इट इज रहेगा, सील नंबर एज इट इज रहेगा, नेट वेट एज इट इज रहेगा, ग्रोस वेट एज इट इज रहेगा, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज एज इट इज रहेगा, यानी कहां से लोड हुआ है वो तो चेंज हो जाएगा, लेकिन कहां अनलोड होना है, कहां मटेरियल जाना है, कहां पे कार्गो जाएगा, कहां पे वेजल जाएगा, कहां पे शिप जाएगा, वो इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होगा, वो ओरिजिनल एज इट इज रहेगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन नीचे आती है, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, और जो कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन रहती है, नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह, कहां से किसके पास जाने वाला है, वो चेंज हो जाते हैं स्विच बिल ऑफ लीडिंग में। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छे से मैंने समझाया आपको। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में आना चाहता है, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि जॉब कर रहा है और बिजनेस में आना चाहता है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ आप उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो मैं इंतजार करूंगा आपका कमेंट बॉक्स में। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।